तो दोस्तों सबसे पहले आता है बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी। और ये भी बात सही है कि हर स्टूडेंट के लिए एक ही टाइम फॉलो नहीं हो सकता है। बहुत से बच्चे कॉलेज जाते हैं, बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। तो उनका कोचिंग का टाइम अलग अलग होता है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बार मॉर्निंग में ही पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको नाइट में ही पढ़ना ज़रूरी है। किसी भी टाइम हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आप आफ्टरनून में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको आफ्टरनून बोरिंग लगे तो नाइट में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्कूल स्टूडेंट है तो आपको मॉर्निंग में नहीं टाइम मिल रहा है तो इवनिंग में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पर देखिए कि आपके लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है। तो आपकी स्टडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस समय पढ़ रहे हैं। बेस्ट टाइम ऑफ स्टडी। पता चला कि नींद आ रही है और बुक लेकर पढ़े, अरे यार वो इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं होती। तो ये बात ध्यान रखिए, ओके। और दूसरे नंबर पे आता है शॉर्ट नोट्स टाइम टेबल। सेल्फ स्टडी के लिए एक छोटा सा टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। तो नेक्स्ट डे स्कूल है, कोचिंग है, तो बाकी टाइम में मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप एक शॉर्ट नोट बना के रखिए कि मैं दिन में 3 घंटे स्टडी। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि मेरे को 3 घंटे सेल्फ स्टडी में देंगे तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो अगर दोस्तों आप ये सब नहीं करेंगे तो मैं बताऊँ आप लोग को, मैंने एक जोक सुना था कि एक सरदार जी तपती धूप में कढ़ाई में बार बार कलछुल को घुमा रहे थे। घुमाए जा रहे हैं तो आसपास सब बंदा देखते थे तो बोलते थे ये बंदा खाली कढ़ाई में क्यों कलछुल घुमा रहा है। एक ने देखा वो भी निकल गया, दूसरे ने देखा वो भी निकल गया, लेकिन तीसरे उसको देख के वहीं पे रुक गया। तीसरा वहीं पे रुक के बोलता सरदार जी आखिर आप ये कर क्या रहे हैं, खाली कढ़ाई में कलछुल को घुमा रहे हैं। वो कहता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ लोगों को। तो फिर वही बात हो जाएगी कि अगर हमें ये नहीं पता चले और जो भी बुक मिल गए उसको लेकर हम बैठ गए और हमें पढ़ने में आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। मैथ नहीं मिला इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश नहीं मिला चलो साइंस पढ़ लेते हैं, साइंस नहीं मिले चलो हिंदी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स पढ़ ले रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं, सिविक्स पढ़ ले। इस तरह के लोग बहाना करते हैं। ये सब मुझे नहीं लगता कि सेल्फ स्टडी का बेस्ट तरीका है। इसलिए मैंने शॉर्ट टाइम बनाया है कि मैं 3 ही घंटा पढ़ूंगा, लेकिन कौन से सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँ। और तीसरे नंबर पे आता है एवरेज रखिए 15 टाइम का। 20 मिनट का स्टडी तो 10 मिनट का ब्रेक। रेशियो है, ये एक रेशियो है 5:1। ज़्यादातर लोग कहते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं सर कैसे मैं पढूं, 1 घंटा हो जा रहा है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और क्यों नहीं इसी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव में लें। 1 घंटे की स्टडी भाई करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ा फिर गोल, इससे काम नहीं चलने वाला। 1 घंटे की स्टडी में 15 मिनट की स्टडी कीजिए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब बात आती है कि अरे यार ये ब्रेक टाइम में हम लोग क्या करें। सबसे पहले जाता है हाथ फ़ोन की तरफ। मिलते ही फ़ोन को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब ऑन होने लगते हैं। अरे यार कर सकते हैं, बट अगर एक बार हाथ में फ़ोन लग गया तो 10 मिनट 15 मिनट भी, अरे ये पढ़ने वाला जो सीन है हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। 10 मिनट की जगह 20-30 मिनट ले लेता है। और जो हम पढ़ रहे थे, क्या चल रहा था, और वो सब निकल गया। बात आ गई दोस्त की बात माइंड में कि तेरा घूमना, तेरा मिलना, तेरे साथ रहना, उसने ये करना, उसने ये कर लिया, कल स्कूल जाएगा कि कल स्कूल नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है यार कि अगर इसके लिए आप लोग को अलग एक टाइमिंग बनाना पड़ेगा और पढ़ाई के टाइम में इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। आज मैं एक स्टूडेंट से पूछ रही थी कि अरे सर मैं फ़ोन ऑफ़ कर दूँ क्या। वो बोले फ़ोन ऑफ़ करने के बावजूद भी, तो उस टाइम भी माइंड में ये सेट रहता है कि अरे यार किसी का फ़ोन तो नहीं आ रहा, तो क्या करे। तो मुझे एक बात और समझ में आई कि सेल्फ नाम की भी कोई कंट्रोल चीज़ होती है और ये हमें सीखनी पड़ेगी। किसी भी आप एज ग्रुप में हो सकते हैं, 15 साल या 16 साल या 20 साल या 22 साल भी। अभी से आप सेल्फ कंट्रोल के प्रैक्टिस डालिए। और यार फ़ोन को मुझे कल छूना है, बंद कर देंगे या फिर किसी को दे देंगे तो फिर भी यार कॉन्सेंट्रेशन वही रहता है फ़ोन ही के पास। तो क्यों ना हम लोग सेल्फ कंट्रोल की ही आदत डालें। एक दिन ठीक नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, चौथे दिन या 10वें दिन तो होगा। अरे 1 महीने बाद भी होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर ही। तो ये आदत डालिए सेल्फ कंट्रोल की। ड्यूरिंग द ब्रेक जो आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, इसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो जैसे कि वॉक कर सकते हैं, आसपास किसी से बातें कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन यार आप फ़ोन थोड़ा सा अवॉइड रखना प्लीज़। हाँ आप म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन वो कान में ईयरफोन लगाओ और 1 घंटे बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जब सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट को पहले पढ़िए जो आपको सबसे हार्ड लगता है। जब आपका इंटरेस्ट मैथ में नहीं है तो मैथ को सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। उस टाइम आप ज़्यादा एनर्जेटिकल होते हैं, ओके। और वो आप सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लास्ट में पढ़िए, जो आप पढ़ते हैं आपको अच्छा लगता है उसको लास्ट में पढ़ना है। इससे आप जो रूटीन बनाए हैं 3 घंटे 4 घंटे की, वो अच्छा होगा, लेवल में होगा।
और यार अब बात कर रहे हैं हम लोग कि सेल्फ स्टडी के टिप्स तो मैंने दे दिए हैं आप लोग को, लेकिन इसका कंक्लूजन कौन बताएगा यार, कैसे और इफेक्टिव बनाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं उसका किस तरह से इफेक्टिव बनाया ज़्यादा, किस तरह से ज़्यादा हम और याद कर पाए उसे, बहुत देर तक उसको अपने माइंड में रख पाए। ऐसा होता है कि कल क्या पढ़ा याद नहीं, परसों क्या पढ़ा याद नहीं, लेकिन अगर बंदे से मिलने जाना है तो कौन सा ड्रेस आपने पहना था ये आपको मालूम है। वो दिन आपको कैसे याद है जब आप अपने फ्रेंड से मिलने गए थे तो वो कैसे ड्रेस पहनी थी या फिर आप कैसे ड्रेस पहनते, आपको वो कैसे याद है। कोई आपसे एक स्पेशल ओकेशन हो, जरूरी थोड़ा ना है कि कोई भी सिचुएशन नॉर्मल ही होगा, और वो सारी चीज़ आपको कैसे याद है। और आप जब भी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो पढ़ाई कर लिए तो आप सब्जेक्ट को जरूर चेंज कीजिए। जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया तो जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ लिया तो साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ लिया तो मैथ पढ़ेंगे। गाइस एक ही दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़ के 3 घंटे में 3 अलग अलग सब्जेक्ट को आप पढ़ रही है, उसको सिचुएशन के साथ रिप्रेजेंट करिए। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, उसको रियल फैक्ट दीजिए। मैथ्स पढ़ रहे हो तो किसी का नेम रिप्रेजेंट करके रखिए, एग्जाम्पल उस पर रखिए जो आपके सामने रियल कैरेक्टर है। अगर ऐसी चीज़ से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, और वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। और कोई तरीका भी नहीं है इन चीज़ों का, कितने भी हम लोग ढूंढ लेंगे यूट्यूब पर कि यार हाउ टू मेमोराइज फास्टर, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। और ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं आती जो खाते ही मेमोरी आपका बढ़ने लगे। अगर हमें इंटरेस्ट में लाना है तो उसको रियल सिचुएशन में जोड़िए और पढ़िए। और ऐसा भी नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, सबको कोचिंग सेंटर में ही जाने की ज़रूरत पड़ती है और अकेले आपसे पढ़ाई नहीं होती। अरे यार वक्त है, बदलता जरूर है किसी न किसी दिन। किसी ने क्या खूब कहा, कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता जरूर ही है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, कोशिश करेंगे तो वो क्यों नहीं चीज़ें होंगी। किसी ने क्या खूब कहा है, चलता रहूँगा पथ पर कि माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो दोस्त कोई चीज़ नहीं हो रही आपसे, वो आदत आप डालिए ताकि क्या आप कर सकें। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप निरंतर लगातार उसी में रहेंगे तो ये बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ चीज़, ये कोई बड़ा चीज़ जो मैंने आपको बताया वो कोई बड़ा टिप्स नहीं है, लेकिन मैं भी जानता हूँ, लेकिन छोटे छोटे टिप्स नहीं आप